इजराइल गजा में 60 रोजा आरजी जंगबंदी को हतमी शक्ल देने पर मुत्तफिक हो गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है 60 रोज के दौरान जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए फरीकैन के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र हतमी तजावीज देंगे। उम्मीद है हमास इस मुआहदे को कबूल करेगी। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का 7 जुलाई को दौरा अमरीका शेड्यूल। सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ईरान ने आपनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाजों पर बारूदी सुरंगें लोड की थीं। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि बाद में माइंस जहाजों से ऑफलोड की या नहीं। अमरीका ने ईरान की बारूदी सुरंगों की तैयारी को मुमकिन चाल करार दे दिया। मुज़ाकरात के जरिए मसाइल के हल के हामी हैं। गजा की सूरत हाल पुरंग बनाने के लिए कोशा है। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार का सलामती काउंसिल की सदारत संभालने पर खिताब। कहा, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाज़ात का अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक पुरअमन हल चाहता है। यूटिलिटी स्टोर्स के ऑपरेशन आज से बंद होना शुरू। 10 जुलाई से मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने 11,500 मुलाज़मीन को रज़ाकाराना पैकेज देने की हिदायत कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स के ऑपरेशन आज से बंद होना शुरू। 10 जुलाई से मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने 11,500 मुलाज़मीन को रज़ाकाराना पैकेज देने की हिदायत कर दी। सियासी और मुक़्तदरा की सतह पर मुज़ाकरात ही मुल्क की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर को खुला खत लिखा। बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा में रिश्वत देकर भर्ती होने वाले 67 मुलाजमीन बरतरफ। पेशावर हाई कोर्ट बनू बेंच ने बड़ा फैसला दे दिया। तमाम मुलाजमीन को 2020 में भारी रकम के एवज भर्ती किया गया था। सानिया स्वाद जैसे वाकयात की रोकथाम के लिए मरबूत प्रोग्राम जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में खिताब। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का अहम किरदार है। अंदरूनी हालात, मईशत समेत तमाम शोबों में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार फॉर्मुलाइज हो गया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं आज भी टीम के कैप्टन शहबाज शरीफ हैं। मजीद कहा, दरिया स्वात पर तजावुजात का पहले किसी को इल्म नहीं था। सानिया स्वाद के बाद हुकूमत को होश आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन से इमदादी अशिया मुंतकली, लाइव जैकेट्स पहुंचाने की मशक की गई। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, आम अफराद की 30 इमलाक मस्मार। पास की बारी पर ऑपरेशन मौतर। लीगी वजीर अमीर मकाम ने अपने होटल के खिलाफ ऑपरेशन को सियासी इंतकाम करार दे दिया। PTI के MNA सलीमुर रहमान कहते हैं स्वात में गिराई गई तजावुजात बिल्कुल गैर कानूनी थी। ऑपरेशन 10 से 15 रोज तक जारी रहेगा। दरिया स्वात में बहने वाले लड़के का ताहाल सुराग न मिल सका। महकमा आबपाशी ने सानिया स्वात की जिम्मेदारी जिला इंतजामिया पर थोप दी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने वार्निंग देने वालों को कसूरवार करार दे दिया। महकमा आबपाशी के इंजीनियर वकार शाह का 9:30 बजे क्लाउड बर्स्ट से पानी के भाव में अचानक इजाफे का इंकशाफ। सयाहों को खबरदार क्यों नहीं किया गया, इस सवाल पर लबकुशाई के लिए कोई नहीं तैयार। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में उजरत मांगने पर दुकानदार आपे से बाहर। ख्वाजा सिरा पर तशद्दुद, ख्वाजा सिराओं का थाने के बाहर एहतजाज। मुकदमा दर्ज होने के बाद मुजाहरा खत्म कर दिया। ख्वाजा सिरा वेल्डिंग की दुकान पर मुलाजिम था। शेखुपुरा में लेस्को ऑफिस में बुजुर्ग खातून पर गार्ड का बदतरीन तशद्दुद। बिल दुरुस्त कराने आई खातून को घसीट कर बाहर निकाल दिया। खातून मिन्नत समाजत करती रही मगर गार्ड ने एक ना सुनी। हुक्काम का गार्ड के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। वजीराबाद में गैरत के नाम पर 20 साल नौजवान को कत्ल कर दिया गया। मुलजिम अमजद ने अपनी बहन को मकतूल के साथ जाते देखा तो फायरिंग कर दी। मुलजिम मौके से फरार, जाते हुए बहन को भी साथ ले गया। मुल्क में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। रवा साल केसेस की तादाद 14 हो गई। नेशनल EOC के मुताबिक पोलियो का केस शुमाली वजीरिस्तान से रिपोर्ट हुआ।
मीरंजा में 19 माह के बच्चे में वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तुलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का फैसला। 36,611 तुलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। सरकारी जामियात के 13,800 से जायद तुलबा के लिए लैपटॉप। गजा में इजराइल की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 116 फलस्तीनी शहीद और 463 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने गुज़िश्ता रोज गजा पर 50 फ़ज़ाई हमले किए। शोहदा की मजमूई तादाद 56,647 हो गई है। गजा के बड़े अस्पताल ईंधन की शदीद किल्लत का शिकार। डायलिसिस की सर्विस को मुअत्तल। बैनुल अक़वामी तंजीमों से जरूरी तिब्बी सामान फराहम करने की अपील। सऊदी नायब वजीर खारजा से ईरानी सफीर की रियाद में मुलाकात। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों के दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। ईरानी सफीर ने वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का खत मिनाम सऊदी वजीर खारजा को पहुंचाया। खत सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात से मुतालिक है। रूसी सदर पुतिन और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के दरमियान तवील टेलीफोनिक राब्ता। खबर एजेंसी के मुताबिक 2 घंटे की गुफ्तगू में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर तफसीली बातचीत की गई। फ्रांसीसी सदर ने कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल खत्ते के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ईरान NPT मुआहदे पर अमल करे। सदर पुतिन ने कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। NPT के तहत ईरान जौहरी तवानाई के प्रोग्राम को जारी रख सकता है। एलॉन मस्क की तनकीद और मुखालिफत काम न आई। अमरीकी सेनेट से ट्रंप का ब्यूटीफुल बिल बमुश्किल मंजूर। बिल की हिमायत और मुखालिफत में 50-50 वोट आए। नायब सदर JD वैंस के फैसला कुन वोट से बिल पास हुआ। बिल हतमी मंजूरी के लिए ऐवान नुमाइंदगान भेजा जाएगा। यूरोप में शदीद गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 46 डिग्री उबूर कर गया। इटली में शदीद गर्मी 2 जाने ले गई। 13 शहरों में अवाम को घरों तक महदूद रहने की हिदायत। यूनान में 40, बरतानिया में कई मकामात पर पारा 33 डिग्री क्रॉस कर गया। फ्रांस में 1300 से ज्यादा स्कूल बंद। बोस्निया में बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का। Yes, Kumrat. Kumrat, Chitral, in Yemen. And Chitral? Good, yes, very good places. और सोशल मीडिया पर दोस्ती 47 साल अमरीकी खातून को पाकिस्तान खींच लाई। मेंडी नामी खातून ने दीर के 32 साल नौजवान साजिद ज़ेब से निकाह कर लिया। इस्लाम कबूल करके नाम जुलेखा रखा। शादी पर साजिद के अहले खाना भी खुश।